नमस्कार। जय श्री हरि। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि नंबर 1, इंसानों को ये कोरोना आखिर क्यों हो रहा है। नंबर 2, इंसानों को सुख और दुख क्यों और कैसे मिलता है। नंबर 3, कोरोना से बचने का उपाय यानी रामबाण क्या है। नंबर 4, इस रामबाण की सत्यता का क्या प्रमाण है। नंबर 5, क्या इससे सारे दुख मिट जाएंगे। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सब पुराणों और ग्रंथों में लिखा हुआ है, और जो भी वाक्य पुराणों में लिखे हुए हैं, जो भी शब्द पुराणों में लिखे हुए हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान का ही दिया हुआ ज्ञान होता है। और जो अज्ञानी मनुष्य भगवान के दिए हुए इस अमूल्य ज्ञान को असत्य मानता है, वो खुद एक नए पाप का भागीदार बन जाता है। तो उस पाप से अगर बचना चाहते हो तो या तो मैं जो बताऊंगा उसको सत्य मानो, और मैं उसके सत्य होने का प्रमाण भी दूंगा ताकि आपको आसानी से इस पर विश्वास हो सके। या फिर इस वीडियो को देखो ही मत, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जय श्री हरि। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मिलना या ना मिलना हमारे वश में नहीं होता है, जैसे कि बीमार होना, जन्म से ही विकलांग पैदा होना, लॉटरी लगना इत्यादि, ये सब किसी भी इंसान के वश में नहीं है, और इसे ही फल कहते हैं। अगर उस फल के कारण तुम्हें दुख होता है तो वो अवश्य ही पाप का फल है, और अगर आपको उससे खुशी मिलती है, जैसे कि लॉटरी लगना, तो वो निश्चित ही पुण्य का फल है। ये फल हमारे ही कर्मों के कारण हमें मिलते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, अगर बुरा काम करते हो तो आपको उसका पाप जरूर लगेगा। और कोई भी दुनिया में ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल इंसान को भोगना ना पड़े, चाहे वो छोटे से छोटा पाप हो जैसे कि झूठ बोलना, या फिर बड़े से बड़ा पुण्य जैसे कि माँ गौ माता की सेवा करना। हमें अपने कर्मों का फल या तो हमें इसी जन्म में या फिर परलोक में, जैसे कि स्वर्ग या नरक लोक, या फिर अगले जन्म में अवश्य ही मिलता है। और भगवान के हिसाब में जरा सी भी हेर फेर नहीं होती। जय श्री हरि। परलोक में छोटे से छोटे पाप की भी बड़ी से बड़ी सज़ा मिलती है, और छोटे से छोटे पुण्य का भी बड़े से बड़ा सुख मिलता है। पुण्य का फल तो सभी भोगना चाहते हैं, लेकिन पाप का कोई भी नहीं, लेकिन भोगना तो पड़ता है। उसमें हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं,
और कलयुग में ना चाहते हुए भी इंसान कोई ना कोई पाप कर ही देता है और इंसान को पता तक नहीं लगता, जैसे कि मीठ खाना या फिर झूठ बोलना। कुछ पापों के बारे में इंसान जानते तो हैं लेकिन मानते बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि ब्राह्मण होते हुए भी मांसाहार खाना। दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे मिलेंगे जो पुण्य और पाप में विश्वास तक नहीं करते, और पुण्य और पाप तो दूर की बात है, वो अज्ञानी और मूर्ख लोग तो भगवान को ही नहीं मानते। लेकिन उनके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाता है। भगवान है मतलब है। जय श्री हरि। अब अगला सवाल ये है कि क्या पाप को मिटाने का कोई उपाय है, क्योंकि पाप की भयंकर सजा कोई भी भुगतना नहीं चाहता। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और एक नहीं बहुत सारे हैं। जैसे कि गंगा जी में स्नान करना या काशी मथुरा जैसी कई शहरों में जाने मात्र से ही कई भयंकर से भयंकर पाप मिट जाते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो ये कि मन आपका शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा एक भी पाप आपका मिट नहीं पाएगा। और मन को शुद्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पाप को मिटाने के ये आसान से उपाय होते हुए भी बहुत मुश्किल होते हैं। जय श्री हरि। अब अगला प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से घर बैठे बैठे ही बड़ी आसानी से मन भी शुद्ध हो जाए और पाप भी धीरे धीरे मिट जाए? तो इस सवाल का जवाब कई पवित्र ग्रंथों और पुराणों में दिया गया है, और वो है भगवान श्री हरि का नाम, यानी भगवान विष्णु का नाम, या फिर भगवान हर का नाम, यानी शिव जी का नाम। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि हरि यानी जो हरता है, लेकिन क्या? तो जवाब है पाप। और ये इतना प्रभावशाली नाम है कि एक बार बोलने मात्र से ही तुम्हारे कई पाप मिट जाते हैं। और उस पर सबसे अच्छी बात यह है कि नाम तुम चाहे किसी भी अवस्था में बोलो या किसी भी भावना से बोलो, जैसे कि हरि मेरा दुश्मन है, या फिर जय श्री हरि, तुम्हारे पाप मिटेंगे जरूर। तो सोचो, अगर एक बार हरि बोलने से तुम्हारे कई पाप मिट जाएं, तो उसी हरि नाम को तुम जब बार बार बोलोगे तो सोचो कितने सारे पाप तुम्हारे मिट जाएंगे। और वही तो इंसान को चाहिए कि पाप मिट जाएं, ताकि उसका फल यानी दुख नहीं भोगना पड़े। जय श्री हरि। तो फिर देर किस बात की है? सब लोग बोलने लग जाओ जय श्री हरि। और जब भी तुम्हें खाली वक्त मिले तो बोलते रहो, बस बोलते रहो जय श्री हरि, जय श्री हरि। हो सकता है इस नाम को बोलने से तुम्हारा वो पाप भी जल्द ही मिट जाए जिसके कारण तुम कोरोना का शिकार होने वाले थे।
क्योंकि बीमार होना और उससे जो दुख मिलता है वो भी एक संयोग मात्र नहीं है, वो आपके ही किसी ना किसी पाप का परिणाम होता है। कलयुग में पाप जाने अनजाने बहुत सारे हो जाते हैं और इसीलिए तो उनके फल कई बीमारियों के रूप में भी बहुत बार मिलते रहते हैं। तो बस बचना है तो बस हरि नाम को इस प्रकार से रट लो कि उठते बैठते बस यही नाम आपके मुख पर हो। जय श्री हरि। उसके बाद 10-15 दिन में ही तुम्हें असर दिखने लग जाएगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एक भजन जिसका नाम है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इसमें भगवान हरि का अलग अलग नाम कई प्रकार से दिया गया है। ये एक बहुत ही चमत्कारी भजन है और उसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। और अगर उस भजन का चमत्कार देखना है तो वीडियो लिंक के पास ही कुछ शर्तें भी दी गई है, उनका पालन करोगे तो 5-7 दिन में ही तुम्हें उस चमत्कार का अवश्य ही अनुभव हो जाएगा। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनका आप सच में भला करना चाहते हो। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक जब भी वक्त मिले बस बोलते रहो जय श्री हरि, जय श्री हरि।